हेलो मेरे प्यारे भाइयों, कैसे हो आप सभी का अपना परिवार में स्वागत है। और आपके लिए मैं लेके आया हूँ नंबर सिस्टम। क्योंकि नंबर सिस्टम इतना इम्पोर्टेंट है कि आपको इसके बारे में पता नहीं होगा। क्योंकि आपने 6 से स्टार्ट कर दिया होगा कि वो होल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर क्या होता है, लेकिन आपको पता नहीं होगा कि इसका इम्पोर्टेंस कितना है, महत्वपूर्ण कितना है। तो मैं आज लेके आया हूँ नंबर सिस्टम, और नंबर सिस्टम का धज्जी उड़ाने वाला है। कैसे हो, समझ में आ रहा है ना? आता ही होगा, आता ही होगा। तो आज हम नंबर सिस्टम लेके आए हैं, और नंबर सिस्टम के आज हम बखेर देंगे बाबू। इतना बेहतर समझाऊंगा, क्योंकि देखो मैं पूरे नोट्स करके लाया हूं। अगर ऐसा नहीं लाऊंगा तो क्लास लंबा जाएगा। लेकिन बहुत 15-20 से 30 मिनट में आपको पूरे नंबर सिस्टम बता दूंगा। क्या होता है नेचुरल नंबर, क्या होता है होल नंबर, क्या होता है प्राइम नंबर, क्या होता है रियल नंबर, क्या होता है कंपोजिट नंबर, क्या होता है, सभी के बारे में पूर्णतः ज्ञान दूंगा। तो आते हैं, हम चलते हैं अपने बोर्ड के सामने। चलो ठीक है। हम्म देखो नंबर, देखो ये रहा आ गया भाई नंबर, नंबर सिस्टम। तो कितना पहले हमको ये पता होना चाहिए कि नंबर सिस्टम में पढ़ना क्या है मेरे प्यारे भाइयों। पढ़ना क्या है, नंबर सिस्टम में हम पढ़ेंगे क्या, नंबर सिस्टम में हम क्या पढ़ेंगे। तो देखो नंबर सिस्टम में जो आपके सामने दिया गया है, पढ़ना हमको वही है। क्या पढ़ना है कि भाई रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर क्या होता है, रेशनल नंबर क्या होता है, इरेशनल नंबर क्या होता है मेरे भाई, नॉन इंटीजर रेशनल नंबर क्या होता है, नो इंटीजर्स क्या होता है, उसके बाद जीरो क्या होता है मेरे भाई, ये नेचुरल नंबर क्या होता है। सभी के बारे में मैं बहुत बढ़िया से बताऊंगा आपको, आपको समझ में भी आएगा। ठीक है। अरे हम पढ़ाएंगे तो समझ में आएगा कैसे नहीं मेरे भाई। देखो ये रहा। अब हम आते हैं अपने, ये तो देख लो एक बार, पूरे देख लो कि भाई क्या सब पढ़ना है और कैसे आज पढ़ना है। ठीक है। अब हम ले आके लेके आते हैं अपना सेकेंड पे। सेकेंड पेज में बताया गया मेरे भाई कि क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, नंबर का वर्गीकरण कैसे करेंगे, नंबर के बारे में समझेंगे कैसे। क्योंकि हम तो आपको बता दें कि पढ़ना क्या है, लेकिन इसके बारे में हम आपको पूरे अध्ययन करके बताएंगे क्या है क्या नहीं है। ठीक है। देखो रियल नंबर, रियल नंबर, रियल नंबर कहते हैं कि विच कैन बी डिनोटेड ऑन नंबर लाइन, जिसको हम नंबर लाइन पे निरूपित कर सकते हैं, कि जिस संख्या को हम नंबर लाइन पे निरूपित कर सकते हैं, जिस संख्या नंबर लाइन पे। अब नंबर लाइन पे किस किस को हम डिनोटेट कर सकते हैं, हम बताते हैं मेरे भाई। नंबर लाइन पे हम किस चीज को डिनोटेट कर सकते हैं। जैसे मेरे भाई हम क्या मैं +5 को डिनोटेट कर सकता हूँ? बिल्कुल। अगर मेरे भाई माइनस में आ जाए, अगर मेरे भाई माइनस में आ जाए, मान के चलो कि 3 आ जाए, कोई सा भी नंबर आ जाए, मान के चलो मेरे भाई कि 19 अपॉन में 13 आ जाए, मेरे भाई 7 अपॉन में 5 आ जाए, इन सबको हम कैसे नंबर लाइन पे, या तो मेरे भाई पॉइंट में आ जाए कि 0.675 जो भी आ जाए, लेकिन मान के चलो कि रूट में आ जाए, रूट में 11 आ जाए, रूट में मेरे भाई 5 आ जाए, कोई सा भी नंबर आ जाए, इसको हम कैसे डिनोट करेंगे। पेन चेंज कर लेते मेरे भाई, ब्लैक रेड पेन। देखो ये तो है ही, सबको रेड पेन में करना। कैसे हम डिनोट करेंगे, आपको पता है? वो नहीं पता होगा, हम बताएंगे इन सबको कैसे नंबर लाइन पे हम डिनोट करते हैं। ठीक है। हम्म 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 इसको हम नंबर लाइन पे अब कैसे डिनोट करेंगे, देखो इसको पहले छोटा कर देते हैं, तब जगह रहेगा तब तो बताएंगे। देखो अब हमने रेड पेन कर दिया। देखो अब इसको हम नंबर लाइन पे कैसे दिखाएंगे। मान के चलो हमने भैया एक नंबर लाइन कर दिया। हाँ, हमने एक नंबर लाइन खींच दिया। ठीक है। ये हमारा नंबर लाइन है, ये हमारा नंबर लाइन है। ठीक है। अब हमको कैसे निरूपित करना है, कैसे व्यक्त करना है, अभी हम बताएंगे। ये हमारा मेरे भाई नंबर लाइन है। नंबर लाइन इस पे दो हो सकता है, या तो निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। मैंने आपको पहले बताया कि -7 भी आ सकता है, और पॉजिटिव भी आ सकता है, अपॉन में भी आ सकता है, और रूट में भी आ सकता है, और पॉइंट वाला भी आ सकता है। तो कैसे आएगा मेरे भाई, यदि मैं इसको 0 लिखूं, यदि 1 लिखूं, सॉरी 1 लिखूं, हाँ 1 लिखूं, 1 के बाद मेरे भाई 2 लिखता हूँ, 2 लिखता हूँ, फिर मैं 3 लिखता हूँ, फिर मैं 4 लिखता हूँ, ऐसा ही मैं लिखता चला जाऊंगा। फिर अगर मैं नेगेटिव साइड में आता हूँ तो मेरे भाई मैं माइनस में 1 लिख दूं, माइनस में 2 लिख दूं, माइनस में 3 लिख दूं, और माइनस में 4 लिख दूं। ऐसा ही इसको नंबर लाइन पे व्यक्त करूंगा। कर सकता हूँ ना इसको नंबर लाइन पे व्यक्त? चलो ठीक है।
इसको नंबर। अब बात आते मेरे भाई कि देखो ये समझ में आ गया होगा, मुझे नहीं लग रहा है कि इसमें कुछ समझने वाली बात है। आप किसी भी, अब मान के चलो कि दे दिया हमको कि इसमें 20 चाहिए, 40 चाहिए, मान के चलो ये वाला हमको दे दिया कि इसमें मेरे भाई 20 नंबर बता के दिखाओ। 20 नंबर बताने के लिए बोल रहे हैं ना, तो मेरे भाई इसको क्या ये लिख दो ना, 675 अपॉन में 100, 100। अब देखो फिर तो इसको एक माइनस करो, 675 उसके बाद क्या है, इसके ऊपर लिखते चलो, 6 7 मतलब 4 लिख दो, 3 लिख दो, या 7 लिख दो, ये 7 6 लिख दो, 7 लिख दो, ऐसा ही ये बढ़ता हुआ जाएगा। क्योंकि 100 डाल दिया, एक जीरो और डाल दो, लो ना, एक जीरो और डाल दो, एक जीरो और, ऐसा जितना चाहोगे उतना नंबर सिस्टम पे हम इसको निरूपित कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी दिक्कत? हाँ, हमें तो नहीं लग रहा कि इसमें कोई दिक्कत होगा। ठीक है, अब हम आते हैं इमेजिनरी नंबर। दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है तो थोड़ा इसको और बड़ा कर देते हैं हम। ठीक है, हाँ, अब तो समझ में आ रहा होगा। देखो, अब कहते हैं इमेजिनरी नंबर कैन नॉट बी डिनोटेड ऑन नंबर लाइन। हम इसको नंबर लाइन पे डिनोट नहीं कर सकते मेरे भाई। ठीक है, इतना ही डिफरेंट है। इसको हम नंबर लाइन पे डिनोट कर दिए, इसको हम नंबर लाइन पे डिनोट नहीं कर सकते। फिर ये भैया कौन सा नंबर होगा? पूछ रहे होंगे कि मेरे बड़े भैया ये नंबर कौन सा होगा जिसको हम नंबर लाइन पे डिनोट नहीं कर सकते हैं? मेरे भाई नंबर लाइन पे किसको नहीं डिनोट कर सकते हैं? मैं लिख देता हूं मेरे भाई कि नंबर लाइन पे -7, मैं लिख देता हूं कि -11, मैं लिख देता हूं कि -5, मैं लिख देता हूं कि माइनस में 1। क्या इसको आप निकाल सकते हो? इसका एग्जैक्ट क्या है? ये पॉजिटिव है, कैसे निकलेगा? इसको हम इमेजिनरी नंबर बोलते हैं, जिसको हम फाइंड ही नहीं कर सकते हैं मेरे भैया, नहीं होगा। यहीं पे अगर 4 होता पॉजिटिव, मान के चलो कि आपको अगर हम दे देते हैं कि एक एग्जांपल देता हूं कि 4 होगा, तो 4 का क्या हो सकता है मेरे भाई? प्लस माइनस में 2 हो सकता है, या तो ये प्लस भी होगा या एक माइनस भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन इसको निकालना असंभव है, हम नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है हम्म, इसको हम नहीं निकाल सकते हैं। इसको हम ना एक रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जैसे ए, जैसे ए प्लस में बी आई, इसके रूप में हम व्यक्त कर सकते हैं। ए मान के चलो कि हमने 5 लिख दिया, प्लस में 3 आयोटा, 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 आयोटा के बारे में, इसको हम आयोटा जो लिख रहे हैं ना, ये आयोटा के बारे में बाबू आप नेक्स्ट क्लास में 11th में 12th में जाओगे तो इसके बारे में बेहतर तरीके से पढ़ाई करेंगे हम। ठीक है, लेकिन अभी तक इतना ही समझो। ठीक है, इसके रूप में हम इसको व्यक्त कर सकते हैं। ओके, अब जो आता है अगला नंबर हमारा, इसमें मुझे तो नहीं लग रहा है कोई दिक्कत है। इसको नंबर लाइन पे सिंपल से बात है, रियल नंबर वो होता है जिसे हम नंबर लाइन पे व्यक्त कर सकते हैं, विच कैन बी डिनोटेड ऑन नंबर लाइन। ठीक है, अब हम नेक्स्ट आते हैं। हमारा नेक्स्ट होगा, देखो रियल नंबर। हमारा अब जो होगा रियल नंबर, रियल नंबर के बारे में हम अब बढ़िया तरीका से पढ़ेंगे कि रियल नंबर को मेरे भाई अब 2 भागों में बांट दिया। देखो नंबर को, जैसे हमने आपको नंबर का पूरा जो स्ट्रक्चर दिया था, हम उसी को पढ़ रहे हैं कि नंबर को हम 2 भागों में, एक होता है रैशनल नंबर मेरे भाई। रैशनल नंबर क्या होता है? आपको रैशनल नंबर कहते हैं कि विच कैन बी रिटेन इन पी बाई क्यू फॉर्म। Q इक्वल टू नॉट बराबर जी, Q बराबर में नॉट जीरो होगा। पी क्यू मेरे भाई क्या है? एक इंटीजर्स है। क्या है? एक इंटीजर्स है। पी क्यू एक इंटीजर्स है। Q बराबर में नॉट इक्वल टू जीरो। मेरे भाई Q बराबर में जीरो नहीं लिख सकते हैं, तो Q बराबर में मैं क्या क्या लिख सकता हूं, बता सकते हो? बताओ बताओ। Q बराबर में जब जब मैं मेरे भाई Q बराबर में जीरो नहीं लिख सकता हूं, तो क्या लिख सकता हूं? क्या लिख सकता हूं, सोचो। हाँ मेरे भाई, मैं इसको Q बराबर में जीरो नहीं, 5/2 लिख सकता हूँ, 5/2 लिख सकता हूँ। मेरे भाई क्या कहते हैं, ये 5/2 लिख सकता हूँ। उसके बाद क्या कहते हैं, ये 7/5 लिख सकता हूँ। 19 बटा में समथिंग कुछ भी लिख सकता हूँ, ये या 4 लिख दूँ, या मान के चलो कि 3 लिख दूँ। लेकिन ध्यान रखना मेरे भाई, ध्यान रखना कि हम यहाँ पे कभी या ये 0 में 2 लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। बात यहाँ आता है, बच्चे ये समझ लेते हैं कि जो Q बटा में नॉट इक्वल टू 0 बोले हैं, तो क्या ऊपर 0 भी नहीं रख सकते? ऊपर रख सकते हैं। इसको मैं 2 बटा में 0 नहीं लिख सकता हूँ, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि इसका अर्थ यही होता है Q बराबर में 0, Q इक्वल टू नॉट 0, Q बराबर में 0 नहीं होना चाहिए। तो ये सब ठीक है, ये सब ठीक है,
ये सब ठीक है, लेकिन ये गलत हो जाएगा, ठीक है। जैसे मैं 22/7 भी लिख दूं, चलेगा? चलेगा, ठीक है। अब हम आते हैं इरेशनल नंबर कैन नॉट बी रिटेन इन पी बाई क्यू फॉर्म। इसको हम पी बाई क्यू फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। तो सर जी इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम क्या लिख सकते हो? रूट में मान के चलो कि मैं इसको पी लिख दूंगा, बिल्कुल सही है। क्या मैं इसको 3 पॉइंट में समथिंग कुछ लिख दूं? लिख सकता हूं, इसके फॉर्म में ये आएगा, ठीक है। पाई, पाई भी रूट के अंदर पाई भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो जिसे हम पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, ओके। हाँ, इरेशनल नंबर भी हो गया, रेशनल नंबर भी हो गया। इरेशनल नंबर जिसे हम पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते इरेशनल नंबर को, और रेशनल नंबर को हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। पी बाई क्यू के फॉर्म में अनेक नंबर है, ठीक है। हाँ, उसके बाद मेरे भाई नेक्स्ट पेज आते हैं, जो हमारा क्या रियल नंबर भी हो गया। हाँ, इंटीजर्स। हम इंटीजर्स के बारे में पढ़ेंगे मेरे भाई, इंटीजर्स क्या होता है, ठीक है। इंटीजर्स क्या होता है, अब हम इंटीजर्स के बारे में पढ़ते हैं कि मेरे भाई इंटीजर्स भी दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा इंटीजर्स होता है? एक होता है ये, एक होता है नेगेटिव इंटीजर्स, एक होता है नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। तो नेगेटिव इंटीजर्स क्या होता है मेरे भाई? यदि मैं इस इंटीजर्स को लिखता हूं कि सर -1, -2, -3, -4 और इन्फिनिटी, इन्फिनिटी कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है नेगेटिव में। लेकिन यदि मैं इसको लिखता हूं तो क्या लिखूंगा मेरे भाई? 1 लिख सकता हूं, 2 लिख दूंगा, 3 लिख दूंगा, 0 भी लिखूंगा मेरे भाई, ध्यान रखना। 4 लिख दूंगा, फिर कहते हैं कि 5 लिख दूंगा, 6 लिख दूंगा, ऐसे इन्फिनिटी जहां तक जा सकता है नंबर वहां तक लिख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरे भाई इससे भी ना कुछ और निकलेगा, कुछ और निकलेगा। इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी को हम क्या बोलते हैं? होल नंबर। इसी को मेरे भाई क्या लिखते हैं? होल नंबर, ठीक है। अब यदि इसी चीज को हम इसको हटा के 1, 2, 3 और 4 कर दूं, कुछ भी आ सकता है इन्फिनिटी, तो मेरे भाई इसी को हम बोलते हैं नेचुरल नंबर। क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर्स, ठीक है। नेचुरल नंबर भी समझ में आ गया होगा, इसी को हम बोलते हैं नेचुरल नंबर। अब आप समझ रहे होंगे कि फिर हम इंटीजर्स को दो भागों में बांट सकते हैं। कैसे? क्योंकि आपने पढ़ा होगा जब हमारे केजरीवाल साहब आए थे तो उन्होंने ऑड और इवन नंबर चालू किया था। अगर आप उस समय नहीं ज्ञान समझदार होंगे तो नहीं पता होगा, लेकिन ऑड इवन आया था। अब देखो हम ऑड इवन के बारे में पढ़ते हैं। इसको हम दो भागों में, ऑड, ऑड के बारे में हम अगर बांट दूं मेरे भाई, नेक्स्ट पेज ही ले लेते हैं। हाँ, देखो हम ऑड इवन के बारे में पढ़ लेते हैं एक बार। एक इंटीजर्स को मैं, इस इंटीजर को मैं इंटीजर्स को मैं मेरे भाई, इंटीजर्स, इस इंटीज हाँ, इस इंटीजर्स को मैं, राइटिंग बढ़िया, इस इंटीजर्स को मैं दो भागों में बांट देता हूं। कैसे बांटूंगा बताता हूं, इतना नहीं लिखना है, बहुत लंबा क्लास चला जाएगा। देखो, या तो आपने ऑड का नाम सुना होगा, आपने ऑड का नाम सुना होगा, ठीक है, और आपने इवन का नाम सुना होगा, ठीक है। इवन का नाम सुना होगा, ऑड का नाम सुना होगा। मेरे भाई ऑड नंबर होता है जो 2 के डिविजिबल में ना आए। तो कौन कौन सा हो सकता है मेरे भाई? हो सकता है 1 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, 7 हो सकता है, 9 हो सकता है, ऐसे ऐसे जाएगा जो भी हो जाए। लेकिन ये इसके इवन नंबर क्या होगा मेरे भाई? 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, 8 हो सकता है, और ये अनेक हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें हम एक बात आपको कोई नहीं बताया होगा, इसमें एक ध्यान से समझना, समझने वाली बातें भी है कि कभी आपने दो ऑड नंबर का मल्टीप्लाई किए होंगे, कभी आप दो ऑड नंबर का मल्टीप्लाई करके देखो मेरे भाई। 3 मल्टीप्लाई बाय में 7 क्या होगा? 21। ये क्या होगा? ऑड ही होगा, ऑड ही होगा। यदि इसी नंबर को मैं कर देता हूं कि मेरे भाई 2 गुने में 5, तो मेरे भाई 2 गुने में 5, अब क्या होगा? अब मेरे भाई 10 होगा।
कहने का मतलब है मेरे भाई, मैं ये कहना चाहता हूं कि जब हम दो ऑड को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या होगा, ऑड ही होगा। यदि मैं दो एक ऑड और एक इवन को मल्टीप्लाई करता हूं तो वो इवन नंबर आता है, ध्यान रखना। ऐसा ही सम में होगा, आप निकाल के देख लेना, निकाल के देख लेना कि सम में क्या होगा। दो सम को जोड़ेंगे तो क्या होगा, दो इवन को जोड़ेंगे तो क्या होगा, एक इवन एक ऑड को ऐड करेंगे तो क्या होगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पेज पे आते हैं। हाँ, जो हमारा टॉपिक है, अब देखो नेचुरल नंबर जो सबसे इंपॉर्टेंट है नंबर सिस्टम का, वो होता है प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। क्योंकि प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर तो सबको पता होता है, प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर तो सबको पता होता है। लेकिन देखो प्राइम नंबर कहते हैं कि ओनली टू फैक्टर वन एंड इटसेल्फ, एक तो स्वयं होगा और एक जो नंबर है वो होगा। तो जैसे मान के चलो मेरे भाई, क्या हो सकता है, क्या हो सकता है, इसमें एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यह होता है कि टू आता है मेरे भाई, टू 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 आ सकता है। टू हो गया, टू के बाद क्या हो जाएगा, थ्री हो गया, फाइव हो गया, सेवन हो गया और अनेक हो जाएगा। और लिख ही दूं क्या, चलो लिख ही देता हूँ 8-10 क्वेश्चन। देखो मान के सेवन हो गया, सेवन हो गया, उसके बाद क्या हो सकता है, 11 हो जाएगा, 13, 19, उसके बाद कितना 21, 29, सॉरी 29, ऐसे बहुत सारा होगा, बहुत सारे नंबर होंगे। लेकिन इसमें एक चीज ये है कि तो टू जो है ना, एक अनोखा क्या है मेरे भाई, ये एक इवन नंबर है, एक इवन नंबर है। ठीक है, और हम जब कंपोजिट पढ़ेंगे, जैसे मान के चलो आपसे पूछ दे कि दो 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 प्राइम नंबर का हमें मल्टीप्लाई करने पे क्या आता है, 58 आता है, मान के चलो 58 आता है, तो वो आपसे पूछेगा कि दोनों प्राइम नंबर क्या होगा। तो मेरे भाई आपको पता है कि जब मैंने पहले ये चीज बता दिया हूं कि जब दो एक ऑड एक इवन को मल्टीप्लाई करेंगे तो सम नंबर आएगा, 58 सम नंबर है, इसका ही तो टू टाइम्स है 58। तो मेरे भाई ये 58 आ गया, ये 58 आ गया। जब ये 58 आ गया तो a मल्टीप्लाई बाय b इक्वल टू 58। यदि एक एक क्योंकि इवन तो यही एक ही है, इवन तो मैं यहाँ पे ये 2 रख दूंगा, मल्टीप्लाई बाय में जो भी हो, इसको अगर मैं काटता हूं तो ये कितना आ जाएगा 29। तो मेरे भाई v का वैल्यू 29 ही तो होगा। तो इसीलिए ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको सबसे छोटा प्राइम नंबर पता होना चाहिए कि सबसे छोटी प्राइम नंबर क्या है। ठीक है, अब हम आते हैं कंपोजिट नंबर पे। ठीक है मेरे भाई, कंपोजिट नंबर क्या होता है, कंपोजिट नंबर क्या होता है, ठीक है। हाँ, अब हम कंपोजिट नंबर क्या होता है इसके बारे में बातें करते हैं। देखो कंपोजिट नंबर का मेरे भाई एग्जांपल है कि मोर देन टू फैक्टर, कम से कम दो फैक्टर, ज्यादा से ज्यादा कितना भी फैक्टर हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है, ज्यादा से ज्यादा। मेरे भाई देखो, अब देखो इसका दो फैक्टर कौन कौन सा, दो से अधिक फैक्टर जिसमें मान के चलो कि चार, चार का चार हो गया, आठ हो गया, सॉरी छह भी तो होगा ना, छह भी तो होगा ना, अरे मेरे भाई छह भी तो होगा ना, छह भी को देखो वन भी होगा, उसके बाद बताओ बताओ टू भी होगा, थ्री भी होगा, मतलब क्या है फैक्टर्स कितना है, थ्री फैक्टर्स निकल रहा है, तो सिक्स भी होगा मेरे भाई, एट भी होगा मेरे भाई, और नाइन भी होगा, बहुत सारा। लेकिन आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है, कहते हैं कि वन भी है, नहीं मेरे भाई, वन वन ना तो मैं यहां लिखा हूं ना तो मैं यहां लिखा हूं, इसका मतलब है कि वन क्या है, वन जो है, वन को कहते हैं नीदर नीदर प्राइम नीदर प्राइम नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट, नॉर कंपोजिट, नॉर कंपोजिट नंबर है। कहने का मतलब है ना तो वन प्राइम है ना ही कंपोजिट नंबर है, ना तो प्राइम है ना ही कंपोजिट नंबर है। तो मेरे भाई क्या है, आपने पढ़ा था इससे पीछे वन क्या है। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं, ये हो गया, यहाँ तक समझ में आ रहा है, मुझे नहीं लग रहा है कि यहाँ तक किसी बच्चे को दिक्कत होगा, क्योंकि जो लोचा होता है बच्चे को डिस्टरबेंस आता है, ये टू में आता है कि टू क्या है। क्या कई बार हम टू खुद ही हम प्राइम नंबर में लिख देते हैं टू, ये पर ये क्या कहते हैं, ये इसको हम टू को नहीं लिखते हैं,
2 को नहीं लिखते हैं। तो इसमें कंफ्यूज होते हैं बच्चे, इसीलिए हम बोले कि इसको ध्यान रखना। और यहाँ जो कंपोजिट नंबर होता है उसमें 2 से अधिक फैक्टर आपको मिलेगा। जैसे 4 है, इसका कितना फैक्टर हो गया देख लो, 9 हो गया। अगर आपसे पूछे कि सबसे छोटा कंपोजिट नंबर क्या होगा, 2 होगा, 4 होगा, ठीक है, ध्यान रखना। उसके बाद हम नेक्स्ट पेज पे आते हैं। इसमें तो मुझे नहीं लग रहा है कि किसी बच्चे को दिक्कत होगा, क्योंकि अभी आप 10th क्लास के फर्स्ट चैप्टर पढ़ोगे ना, जिसका नाम है रियल नंबर। रियल नंबर में आपसे पूछा जाएगा दो प्राइम नंबर का HCF, सब 2 प्राइम नंबर कैसे, ये 23 में या 2019 में ऐसे ही क्वेश्चन पूछा था कि 2 प्राइम नंबर का एलसीएम पूछा था, जिसमें एक 2 दिया था, एक 12 दिया था, तो पूछा था क्या होगा, ऐसे ही कुछ क्वेश्चन पूछा था, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन ऐसा ही क्वेश्चन पूछा था। तो इससे क्वेश्चन आपको बनेगा काफी, ठीक है। नेक्स्ट पेज हमारा जाता है कहाँ, डेसिमल। आपने 9th क्लास में, जो बच्चे 9th से 10th में आए होंगे वो पढ़े होंगे, ये क्या कहते हैं, वो बच्चे ध्यान से पढ़े होंगे डेसिमल के बारे में, डेसिमल नंबर। क्योंकि सभी बच्चों को, अगर किसी को बहुत अच्छा से ऐड वैड आता है, उसको बोर्ड मास का भी काफी नॉलेज है, लेकिन उसको ना एक बार आपने ऐड करने के लिए डेसिमल वाला दे दो तो बच्चे को ना आंसू आ जाता है, क्योंकि उसको डेसिमल का नॉलेज नहीं होता है, ठीक है। समझ में आ रहा है ना, आ रहा है ना, अरे आ रहा होगा यार, आ रहा है। चलो ठीक है, अब टर्मिनेटिंग डेसिमल की बात करते हैं। मेरे भाई ये क्या होता है, जिसे हम शांत दशमलव हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। इसको नॉन रिपीटिंग, ये रिपीट नहीं होगा, ये क्या कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, ये रिपीट होगा मेरे भाई, ठीक है। तो इसमें हम क्या एग्जाम्पल दूं मेरे भाई, इसमें आपको एग्जाम्पल दे देता हूं मैं, कि मैं मानता हूं कि 1/2, इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 0.5। क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल, मतलब शांत दशमलव की हम बात करते हैं। जैसे इसमें हम क्या लिख दूं कि ये पूरे पूरे डिवाइड हो जाए, मैं भाई 76 अपॉन में 100 लिख देता हूं, ये क्या हो जाएगा, 0 पॉइंट में 76, कुछ भी लिख दो, ये कट जाएगा पूरे पूरे, उसी को हम शांत दशमलव बोलते हैं। इसको नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग की हम बात जो करते हैं, इसमें मेरे भाई 1 में आप 3 रख लो, 1/3 रखेंगे तो क्या, इसको डिवाइड करो, क्या होगा, इसको हम डिवाइड करते हैं तो 0 पॉइंट में ये 3 रिपीट होता जाएगा। आप ऐसा कोई और सा नंबर लो जो रिपीट हो, 0.6, ये भी देखो 0.6, रिपीट रिपीट रिपीट। इसको हम क्या कर देते हैं कि 0.6 के ऊपर वार लगा देते हैं, ठीक है। जैसे ये है, हम इसको ना सिंपली मतलब सिंपल भाषा में इसको ये लिख देंगे, इससे हम समझ जाएंगे कि ये जो 3 है ना, ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल है, ये लगाने से ये पता चल जाए। अब हम आते हैं मेरे भाई आपने पढ़ा होगा ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल, ये एक सिंपल सी भाषा में बताऊं तो एक ये ना इरेशनल नंबर होता है, ये एक इरेशनल नंबर होता है। आपने कभी √2 का फाइंड किया है, कितना आता है मेरे भाई, अगर हम इसको बताएं तो ये 1 पॉइंट में 14 ऐसे कुछ आता रहेगा, मतलब रुकेगा नहीं, वो चलता रहेगा, कुछ भी आ जाए बीच में। तो समझिए ये डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग डेसिमल, इस सब के बारे में हमने बता दिया। मुझे लग रहा है कि आप सभी को अच्छा लगा होगा, और इसी के साथ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि नंबर सिस्टम जो हमारा बेस है, नंबर के बारे में जानकारी मिला तो बहुत बड़ी, नंबर सिस्टम जो है ना एक बहुत निचोड़ है, मैथमेटिक्स का निचोड़ होता है, कि जिस बच्चे को नंबर सिस्टम आपको मान के दे दिया कि 10 प्राइम नंबर का ये आप बताइए, एवरेज बताइए, आप नहीं बता पाओगे जब तक आपको नंबर सिस्टम का नॉलेज नहीं होगा। तो इसी के साथ जय हिंद जय भारत मेरे भाई, मिलते हैं इसी टाइम पे कल शाम में, ओके ठीक है, थैंक यू वेरी, लेकिन लाइक सब्सक्राइब शेयर कर देना मेरे भाई, बहुत मेहनत से वीडियो बनाता हूँ।